Hello students, good morning. So once again welcome to the channel. Today I am going to start the topic photoelectric effect. Yes, you know very well कि we have done already but that black body radiation and we have done the limitation of electromagnetic wave theory. Yes, तो जब हमने limitations की बात की तो वहाँ पे पता चला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई जहाँ पर वो फेल हो गई। तो उन पॉइंट्स में से एक था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दैट थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई, है ना। एंड दैट थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द हीट वेरिएशन इन द एलिमेंट्स मेटल्स, है ना। एंड दैट थ्योरी कुड नॉट आल्सो एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के बारे में लास्ट वीडियो में भी वैसे डिस्कस किया था। तो आज हम पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर ही पूरा डिटेल में बात करते हैं। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें क्या बता रहा है, गिवन बाय दैट हर्ट्ज। यस, तो हर्ट्ज की हम बात कर लेते हैं कि इसकी डेट की बात कर लेते हैं कि कब किया। देखिए अब इसने क्या बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हम बात करें, हर्ट्ज ने बोला क्या कि व्हेन ए लाइट विथ minimum frequency strike on the surface of metal, it eject the electrons, है ना। क्या बोला कि अगर कोई मेटल की सरफेस है हमारी, देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या बोला कि जो एनर्जी है किसी भी सोर्स से वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आती है ना। उन पैकेट्स को हमने क्या बोला था, दैट इज क्वांटा। ओके, अब ये पैकेट्स जो है वो आके जब इससे स्ट्राइक कर रहे हैं, यहां पर जहां भी स्ट्राइक करेगा, मान लो यहां स्ट्राइक किया तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर। तो इसने क्या बोला कि when light with minimum frequency strike on the surface of metal it eject the electron, that means as a result that object become hot, that metal object, मान लीजिए हमारे पास कोई metal object है ना, तो it become hot, तो ये गर्म हो जाएगा, ये बार बार स्ट्राइक करेगी यहाँ से रेडिएशन आके क्वांटम और वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेगी। ओके, तो जो हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to eject the electron, कि जो फ्रीक्वेंसी हमें मिनिमम चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड frequency that is represented by न्यू नोट। न्यू नोट से रिप्रेजेंट करेंगे कि कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन तो होनी चाहिए, वही इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर पाएगी। न्यू नोट इतनी वैल्यू तो कम से कम रेडिएशंस के पास होनी चाहिए। अब सपोज एक बर्तन हम लोगों ने क्या किया कि कोई भी एक आयरन ऑब्जेक्ट है, एक आयरन का मेटल का पीस है हमारे पास, वो हमने बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम, जैसे जैसे अभी सूरज निकला है विथ 6 o'clock और 7 o'clock हमने धूप में रख दिया। अब वो बर्तन आप चेक करोगे कितना गर्म होगा, और एक वही कंटेनर वही मेटल ऑब्जेक्ट हमने रखा है दिन में बिल्कुल 1 और 2 बजे के आसपास, तो हीटिंग इफेक्ट किस में ज्यादा पीरियड होगा, ऑब्वियसली दिन के टाइम में। वाई? क्योंकि दिन के टाइम में जो रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन निकल रही है सन में से, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, वो इतनी स्पीड फ्रीक्वेंसी से आ रही है कि वहां जहां भी टकरा रही है वहां से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रही है। ओके, तो इसका मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन तो होनी चाहिए इतनी न्यू नोट। किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यू नोट। okay, and the energy, minimum energy, अब एनर्जी क्या होती है हमारे पास, ये एनर्जी को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, h इंटू न्यू। एनर्जी, मिनिमम एनर्जी दैट इज h न्यू नॉट इज नोन एज वर्क फंक्शन, है ना।
और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मीन्स डब्ल्यू नॉट से, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू नॉट। वर्क फंक्शन, कितनी मिनिमम एनर्जी होगी, इतनी मिनिमम एनर्जी होगी तभी हमारा इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट होगा। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि डब्ल्यू नॉट जो हमारा है वर्क फंक्शन दैट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट। ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट एक हमें जो याद रखना है, थर्ड पॉइंट हमें जो समझना है, थर्ड पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी of the electrons, kinetic energy of the electrons depends on the frequency of emitted or striking radiation, है ना। कि जो इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी कि जो स्ट्राइकिंग जो रेडिएशन है, स्ट्राइकिंग जो फोटॉन्स हैं, रेडिएशन बोल सकते हैं या फिर फोटॉन्स बोल सकते हैं, उनके पास कितनी फ्रीक्वेंसी की है, उनके पास कितनी एनर्जी है ना। अगर हम इसको समझें, अब ये समझ में आए पॉइंट्स, तो चलिए अब इसको हम अलग तरीके से समझते हैं। देखिए ये हमारा एक मेटल ऑब्जेक्ट है, मेटल ऑब्जेक्ट है ना। तो इससे हमारे यहाँ पे मान लीजिए रेडिएशन आ रही है पार्ट्स में, फोटॉन्स, और ये यहाँ के टकराए तो ये हमारे पास है इंसिडेंट, जो आके टकरा रहे हैं, और ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहे हैं, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अब ये जो आने वाली एनर्जी थी वो कितनी थी, एच न्यू, है ना। यहां पर मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है जो इसको टकराएगी, मिनिमम एनर्जी मींस थ्रेशोल्ड एनर्जी वो कितनी है हमारे पास, एच न्यू नॉट। अगर हम इस टोटल एनर्जी में से एच न्यू नॉट को माइनस कर दो तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो हम बोल सकते हैं दैट मींस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। ओके, तो क्या फॉर्मूला तैयार हुआ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, है ना। और एच न्यू नॉट को हमने किससे किया था, वर्क फंक्शन से। तो हम इस तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि द इंसिडेंट एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे, हम लिख सकते हैं कि द टोटल एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, टोटल एनर्जी कितनी आई थी, टोटल एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की इस ऑब्जेक्ट ने, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब का अगर हमें अमाउंट निकालनी हो तो किसके इक्वल निकालेंगे, एच न्यू है, एच न्यू को अगर मैं इस न्यू नोट को इधर ले जाऊं तो प्लस में हो जाएगा, तो दैट मींस वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमारा एक नया पॉइंट बन गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो डब्ल्यू नोट को किससे, डब्ल्यू नोट किसके इक्वल होता है, एच न्यू नोट के इक्वल। तो यहाँ पर मैं एच न्यू नोट भी लिख सकते थे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे पहले एच न्यू नोट ही लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। और एच न्यू नोट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया फिर डब्ल्यू नोट से। डब्ल्यू नोट क्या है, वर्क फंक्शन। यस, तो इस तरीके से हमें दो रिलेशनशिप याद होनी चाहिए, दिस वन एंड दिस वन। तो इसके ऊपर हमारा कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। ओके, तो चलिए न्यूमेरिकल करके देखते हैं इसके ऊपर आपसे न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाएंगे। एक न्यूमेरिकल करते हैं, ओके। तो एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर न्यूमेरिकल हमारा,
एक हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर न्यूमेरिकल और एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के ऊपर न्यूमेरिकल। तो छोटे छोटे कुछ रिलेशनशिप बन रही है जो हमें अच्छे से समझनी होगी और उनके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। देखिए इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट radiation of metal with light of frequency 5.2 into 10 raised to power 14 hertz okay yields electron with maximum kinetic energy, that is 1.3 into 10 raised to power minus 19 joule. Calculate the threshold frequency for the metal. Yes, देखिए क्या था कि इस मेटल के लिए हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए। इसमें गिवन क्या कह रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इरेडिएशन ऑफ मेटल विद लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, किसकी न्यू की वैल्यू गिवन है। यील्ड इलेक्ट्रॉन्स विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दिस वन काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना था अभी कि एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो बना ना, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एच न्यू नॉट की। तो एच न्यू नॉट इज इक्वल टू, उसको उधर ले जाते हैं, एच न्यू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, अब इसको क्या करते हैं, एच हमारा दोनों साइड में ही कॉमन है, अगर मैं पूरे को एच से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाई एच, पूरे को हम एच से डिवाइड कर देते हैं। एच क्या था हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर बाई एच। ये एक इक्वेशन तैयार हो गई हमारी। ओके, अब फॉर्मूले में पुट करना है बस। न्यू की वैल्यू हमें पता है, हाफ एम की वैल्यू एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी गिवन है पूरी, और एच की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से पूरा वैल्यू पुट कर दो, तो दैट इज न्यू हमें पता है 5.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14 हर्ट्ज पर साइकिल, माइनस काइनेटिक एनर्जी गिवन है 1.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जूल, और वैल्यू एच की हमें पता ही होता है 6.626 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, जैसे ना। तो जूल से हमारा जूल कैंसिल आउट, और इस पूरी वैल्यू को हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर निकल कर आ रहा है 3.24 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14 सेकेंड। हर्ट्ज में लिख देता हूं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखिए इसमें क्या पता था हमें, इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन थी हमारी, न्यू की वैल्यू गिवन थी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन थी, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी। तो ये फॉर्मूला यूज किया था हमने। ओके, तो इसका मतलब हमें ये वैल्यू पता थी और ये वैल्यू पता थी। अब यहाँ पे भी एच था, यहाँ भी एच था, तो हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को एच से डिवाइड कर दिया। एच मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट, एच हमें पता होना चाहिए कि एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जब ये रिलेशनशिप आपको याद हो जाएगी तो इस रिलेशनशिप के ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एक टॉपिक के ऊपर। ओके, सो व्हेन यू विल डू द प्रैक्टिस देन these questions will be very easy. Okay.